हर साल की यही कहानी है। दिल्ली की हवा में जहर घुलता है, हमारी सांसों में घुटन होती है और इस धुंध के पीछे होती है सिर्फ और सिर्फ सियासत। तो आज बात करेंगे दिल्ली के इसी दम घोटू माहौल की और उस राजनीति की जो इसे बदलने नहीं देती। सांसों में है घुटन, हवाओं में है जहर। ये दिल्ली है या कोई सियासी कहर? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जिसे दिल्ली का हर बाशिंदा हर पल जी रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक कुदरती आफत है या फिर ये हमारी सरकारों की, हमारी राजनीति की एक बहुत बड़ी नाकामी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस जहरीली हवा के पीछे आखिर कौन है, इसके असली गुनहगार कौन है। हर सर्दी में ना ये नंबर दिल्ली की पहचान बन जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 400-500 के पार चला जाता है, मतलब खतरनाक से भी ऊपर। और पूरा का पूरा शहर एक गैस चेम्बर जैसा बन जाता है। तो सवाल है कि ये जहर आता कहाँ से है? हाँ, पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली एक बहुत बड़ी वजह है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ वही गुनाहगार नहीं है। गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल, फैक्ट्रियों का प्रदूषण, ये सब मिलकर दिल्ली की हवा का दम घूंघते हैं। सोचिए जरा, दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, उनका धुआं, चारों तरफ चल रहे कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल, ये सब मिलकर इस मुश्किल को और बढ़ा देते हैं। और ऊपर से सर्दियों का मौसम जो इस सारे धुएं को शहर से बाहर निकलने ही नहीं देता। लेकिन इन सब वजहों से भी बड़ी एक वजह है जिसने इस समस्या को एक नासूर बना दिया है, और वो है सियासत। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी सांसों पर ये राजनीति भारी पड़ रही है। हर साल जैसे ही धुंध बढ़ती है, एक चीज जरूर शुरू हो जाती है, ब्लेम गेम। केंद्र सरकार कहती है कि ये तो राज्यों का काम है, और राज्य सरकारें कहती हैं कि केंद्र से तो कोई मदद ही नहीं मिल रही है। और इस सबका नतीजा सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। इस सियासी खींचतान में कोई मिलकर ठोस प्लान बनाने की बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कुर्सियों का ये जनाजा है, जरा धूम से निकले। एक और वादा आज दम तोड़ रहा है, जरा धूम से निकले। और इस वादे के साथ लाखों लोगों की साफ हवा में सांस लेने की उम्मीद भी दम तोड़ देती है। और इसकी कीमत हम अपनी जिंदगी से चुका रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली के प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत उम्र 6 से 8 साल कम हो रही है। सोचिए, पूरे 8 साल। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, इसका सीधा असर हमारे आपके परिवारों पर पड़ रहा है। हमारे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, घर के बुजुर्ग सांस की गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं, और आम लोगों की आंखों में जलन और थकान तो जैसे रोज की बात हो गई है। तो क्या सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ कोशिशें तो होती हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। आइए समझते हैं कि इन आधी अधूरी कोशिशों और असली समाधान में कितना बड़ा फर्क है। सारी समस्या की जड़ यहीं पर है। देखिए, एक तरफ हैं कुछ वक्ती उपाय, जैसे ग्रैप लागू कर दिया, ऑड इवन ले आए, या फिर पानी का छिड़काव कर दिया। ये सब आग लगने पर कुआं खोदने जैसा है। और दूसरी तरफ है असली और पक्के समाधान, जैसे पराली से बायोफ्यूल बनाना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना, जिन पर कभी गंभीरता से काम ही नहीं होता। तो असली जरूरत किस चीज की है? जरूरत है एक ऐसी मजबूत पॉलिसी की जो राजनीति से ऊपर हो, एक ऐसे एक्शन प्लान की जिस पर केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर काम करें, और वो भी पूरे साल। सिर्फ सर्दियों में नींद से जागने से अब काम नहीं चलने वाला। तो इस पूरी पड़ताल के बाद अब फैसला करने का वक्त है। हमें क्या चुनना है, ये सियासी धुंध या फिर एक साफ सुथरा भविष्य? अब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं रही। ये दरअसल पॉलिटिकल विल पावर यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का संकट है। जब तक हमारे नेता मुश्किल लेकिन जरूरी फैसले लेने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और सारी बातों का निचोड़ शायद इसी एक लाइन में है, जब तक समाधान वोट बैंक से ऊपर नहीं आएगा, तब तक दिल्ली की हवा साफ नहीं होगी। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम हर साल यही बहाने सुनते रहेंगे? धुएं में लिपटी है सियासत, हवाओं में घुला है सवाल। आखिर कब तक यूं ही कटता रहेगा हमारी सांसों का बवाल? इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए और ऐसे ही दूसरे मुद्दों पर हमारी पड़ताल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।